Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss class 12th English Vistas lesson 6 Memories of Childhood. So we will discuss this chapter line by line. हम इस lesson को line by line discuss करेंगे. Now let's discuss. दिस यूनिट प्रेजेंट्स. दिस यूनिट मीन्स ये जो चैप्टर है आपका लेसन 6 ये प्रेजेंट करता है ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स. ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड मीन्स द स्टोरी विच इज़ रिटन बाय द राइटर हिमसेल्फ, है ना, कि वो स्टोरी जो राइटर के द्वारा खुद लिखी आती है जिसको हम लोग हिंदी में आत्मकथा भी बोलते हैं. सो दिस स्टोरी या दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स. ये जो स्टोरी है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, मीन्स दो राइटर की आत्मकथा है. फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टू वीमन फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज मीन्स द ग्रुप द पीपल हु आर बैकवर्ड, है ना, जिसको हम लोग बैकवर्ड बोलते हैं कई बार. मीन्स जो आपकी जो बेसिक सोसाइटी की जो आपकी जो इम्यूनिटीज़ होती हैं, मीन्स आपकी जो रोज़ की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो तक वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं. जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, या जो बेसिक नीड्स होती हैं उनसे भी वो लोग वंचित होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं. तो वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं. वो लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, और जो अपने बचपन को पीछे मुड़कर देखती है. मीन्स वो देखती है कि किस तरह से उनका बचपन बीता, और जब अपने बचपन को पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो उसको फिर ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड में वो लिखती है, मीन्स अपनी वो आत्मकथा लिखती हैं. एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर. और उनके जो रिलेशनशिप थे किसके, ये दो आपकी दो वीमन है, ये दो आपके जो राइटर हैं, तो कह रहे जो मेन स्ट्रीम कल्चर से उनके जो संबंध थे, उनके जो रिलेशंस थे, उनको किस तरह से उनके साथ वो रिफ्लेक्ट हुए, किस तरह से उनके साथ भेदभाव हुआ, किस तरह से उनको अपमानित होना पड़ा, क्या क्या उनको झेलना पड़ा, वो सारी चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन वूमन. ये जो फर्स्ट अकाउंट है मीन्स आपका जो फर्स्ट चैप्टर, हम इसका फर्स्ट पार्ट हम उसको बोल सकते हैं. तो जो फर्स्ट अकाउंट है मीन्स फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का जो है इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन वूमन. वो आपकी एक अमेरिकन इंडियन वूमन के द्वारा लिखा गया है. बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, और जिनका जन्म लेट 19th सेंचुरी में हुआ था. द सेकेंड इज़ बाय द कॉन्टेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और जो सेकेंड पार्ट है वो उन्हीं की कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स होता है समकालीन, एक ही टाइम पर जो लोग एक ही टाइम से जो बिलोंग करते हैं, दे आर नोन एज अ कॉन्टेम्प्रेरी. तो जो सेकेंड पार्ट है वो भी उसी समय का है जो कि एक तमिल दलित राइटर हैं. यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है अमेरिकन इंडियन वुमन. तो अमेरिकन इंडियन कौन थे, अमेरिकन इंडियन जो है वो आपके दे आर नोन एज अ नेटिव अमेरिकन्स. वो नेटिव अमेरिकन्स के नाम से भी जाने जाते थे, और बेसिकली वो अमेरिकन इंडियंस हम बोल सकते हैं, या हम उनको इंडिजीनियस पीपल भी बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के. और देयर इंडिजीनियस पीपल, और देयर जो हम बोल सकते हैं कि उनके जो डिसेंडेंट्स थे, डिसेंडेंट मीन्स उनके वंशज जो थे, हु वर इन द अमेरिकन्स बिफोर यूरोपियंस अराइवल. यूरोपियंस के आने से पहले उनके जो वंशज थे वो अमेरिकन्स थे. सो दे आर नोन एज अ अमेरिकन इंडियन. तो हमारी जो फर्स्ट राइटर है जिनको हम जितकला शाह के नाम से जानेंगे वो अमेरिकन इंडियन वीमन थी, मीन्स उनके जो वंशज थे वो अमेरिकन्स थे. फिर धीरे धीरे वहाँ पे यूरोपियंस आ गए. तो किस तरह से जो यूरोपियंस थे, मीन्स यूरोपियंस का जो कल्चर, यूरोपियन जो क्या वो वाइट के नाम से जाने जाते हैं. तो किस तरह से जो वाइट्स थे और जो अमेरिकन्स मीन्स वो ब्लैक जाने जाते थे, तो वाइट्स होते हैं वो ब्लैक्स के ऊपर किस तरह से अपने कल्चर को थोपने की कोशिश करते थे, और किस तरह से उनको कई बार परेशान भी करते थे. एक सर्वे हुआ था, एक रिपोर्ट भी आई थी कि कुछ समय पहले, कि उस समय के जो बच्चे मीन्स उस समय उस स्कूल में या उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन उस समय जो झेला है, तो वो जब अपने उस समय की मेमोरीज़ को जब याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन झेले हैं, कैसे उनको परेशान किया गया है, कैसे वाइट्स के कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, तो कहते हैं कि वो उनकी रूह कांप जाती है. कई बार तो इतना परेशान उनको किया जाता था कि उनकी डेथ तक हो जाती थी. सो दिस वॉज द बेसिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दैट टाइम. नाउ Gertrude
Simons Bonin. Simons, both are correct. So Gertrude Simons Bonin, born in 1876. Gertrude Simons Bonin, जिनका जन्म 1876 में हुआ था, was an extraordinary talented and educated Native American. जो extraordinary talented भी थी और educated में शिक्षित Native American थी, woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture. और उस समय उन्होंने संघर्ष किया. struggle means संघर्ष करना, यहाँ पे लड़ाई करना नहीं. स्ट्रगल मीन्स कि किस तरह से उनकी जो उस समय की जो सर्कमस्टांसेस थी उसको उन्होंने झेला. तो हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रायम्फ मीन्स जीतना, विजय प्राप्त करना, जिसको हम बोल सकते हैं विक्ट्री भी बोलते हैं. हु स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ इन अ टाइम, कि उस समय उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और विजय प्राप्त की उस समय में. व्हेन सीवियर प्रिजुडाइज मीन्स किसी के बारे में पूर्व धारणा बना लेना, किसी के बारे में एक पुराने पहले से कोई कॉन्सेप्ट बना लेना. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिजुडाइज, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्व धारणा भी बोलते हैं. प्रिवेल टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमन, कि जो नेटिव जो अमेरिकन कल्चर जो था कि किस तरह से उनके बारे में एक पूर्व धारणा बना ली गई थी, उसके लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और फाइनली वो जीती. एज अ राइटर मीन्स एक राइटर की तरह, शी अडोप्टेड द पेन नेम जित कलासा, और उन्होंने अपना एक पेन नेम अडोप्ट किया था और दैट नेम वाज नोन एज अ जित कलासा, और उन्होंने अपना नाम जो था वो जित कलासा रखा एज अ राइटर. एंड इन 1900 और 1900 में बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द कार्ले इंडियन स्कूल, और 1900 में उन्होंने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिया, मीन्स आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. किसके बारे में? कार्ले इंडियन स्कूल, जो कार्ले इंडियन स्कूल था उसको क्रिटिसाइज करना, मीन्स उसके बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया. हर वर्क क्रिटिसाइज डॉगमा मीन्स प्रिंसिपल्स, और उनके जो वर्क होते थे वो क्रिटिसाइज करते थे. काले इंडियन स्कूल का जो वर्क था, उनका काम करने का जो तरीका था, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उसको उन्होंने अपने आर्टिकल्स में क्रिटिसाइज किया. And her life as a Native American woman was dedicated against the evils of oppression. और एज अ नेटिव अमेरिकन वूमन की तरह उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया, मीन्स समर्पण कर दिया, अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन. और ये जो इविल्स थी, ये जो बुराई थी, इसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर दिया. सो दैट वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दैट राइटर. ये जो था जनरल इंट्रोडक्शन था आपकी जित कलासा का. नाउ सेकेंड पार्ट जो है जिसके राइटर हैं आपकी बामा. सो बामा इज द पैन नेम ऑफ द तमिल दलित वुमन फ्रॉम द रोमन कैथोलिक फैमिली. सेकेंड पार्ट जो है जो आपका वी आर टू ह्यूमन बींग्स, इसकी राइटर जो है बामा, जो कि एक पैन नेम था, और वो एक तमिल दलित वुमन थी फ्रॉम रोमन कैथोलिक फैमिली, मीन्स वो एक क्रिश्चियन थी. शी हैज़ पब्लिश 3 मेन वर्क्स, उन्होंने 3 मेन वर्क्स पब्लिश किए. ऑटोबायोग्राफी कुरुक्कू इन 1992, उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी कुरुक्कू लिखी जो कि 1992 में पब्लिश हुई. अ नॉवल संगति इन 1994, उसके बाद फिर उन्होंने एक नॉवल भी लिखा संगति इन 1994 एंड द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उसके बाद उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी लिखा जो कि नाम का कुसुम्बुकरण के नाम से जाना गया. एंड दैट वाज रिटन इन 1996, और ये जो शॉर्ट स्टोरीज जो थी कुसुम्बुकरण आपके 1996 में लिखी गई. सो द फॉलोइंग एक्सेप्ट मीन्स फॉलोइंग जो पार्ट है आपका हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कुरुक्कू, वो आपका कुरुक्कू से लिया गया, मीन्स एक ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें से एक हिस्सा लिया गया विच मीन्स पल्मायरा लीव्स, जिसका मतलब था पल्मायरा लीव्स विथ विच दे आर सेरेटेड एज ऑन बोथ साइड्स, और जिसके दोनों ही साइड जो थे वो कैसे थे? नुकीले थे. मीन्स ऐसे जो लीफ पल्मायरा लीव्स होती हैं वो दोनों साइड से ऐसे नुकीली होती हैं.
आर लाइक डबल एज शॉर्ट्स, जैसे कि तलवार, दो धारी तलवार, हिंदी में एक वर्ड बोला जाता है कि दो धारी तलवार मीन्स दोनों तरफ से जो वार कर सकती है, दोनों तरफ से वो पॉइंटेड होती है। बाय अ फिक्शियस पन, अ तमिल वर्ड कुरुक्कू, एक फिक्शियस वर्ड तमिल वर्ड कुरुक्कू जिसका मतलब कंटेनिंग द वर्ड्स करू, एम्ब्रॉय, सीड्स, एम्ब्रॉय सीड्स जिसका भी मतलब होता है, एंड ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस एंड न्यूनेस, और जिसका मतलब तरोताज़ा, ताजगी, नयापन, न्यूनेस, ये सारे उसके मीनिंग्स होते हैं। सो ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी आपके ईयर दिए गए हैं, स्टोरीज़ का नाम दिया गया है, संगति शॉर्ट स्टोरी, किसुम्बुकरण, इसका जो ईयर दिया गया 1996, दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द KVS एग्जामिनेशंस। सो नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर पार्ट 1। अब हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर मीन्स इसकी जो राइटर है पार्ट 1 की जीत कला शाह, इसका चैप्टर का जो नेम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड। अब यहाँ पर एक देखिए, ये क्वेश्चंस आपका KVS में पूछा जा सकता है क्योंकि अब जो सिलेबस है वो थोड़ा सा इजी हो गया है। तो इजी इन द सेंस कि अब आपके चैप्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको हर पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो लैंड ऑफ एप्पल्स है यहाँ पर एक आयरनी है क्योंकि ये जो लैंड ऑफ एप्पल्स है ये कहाँ पर है, पेंसिल्वेनिया में है। और इसको लैंड ऑफ एप्पल्स के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों यहाँ का जो मेन कल्टीवेशन है वो एप्पल्स ही है, मीन्स वहाँ पर एप्पल्स ही ज़्यादा उगाए जाते हैं, इसलिए वो पेंसिल्वेनिया एरिया जो है वो लैंड ऑफ एप्पल्स के नाम से भी जानी जाती है। सेकेंडली यहाँ पे एक आयरनी भी है। आयरनी क्या है कि यहाँ पे जो है वो ईडन गार्डन था, है ना। तो ईडन गार्डन पे मीन्स यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट, या देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर और रेसेस। लेकिन जब हम स्कूल की बात करेंगे, जब यहाँ पे ये जो आपका काले स्कूल खुल गया था तो उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया था। मीन्स जो वाइट, जब यूरोपियंस वहाँ पर आ गए तो जो अमेरिकन, जो ब्लैक अमेरिकन जिसको हम बोलते हैं, जिनके डिसेंडेंट्स, जिनके पूर्वज जो अमेरिकन थे, उन पर अपना कल्चर थोपने लगे थे और उनको बहुत बैडली ट्रीट भी करने लगे थे। तो यहाँ पर एक आयरनी हुई कि एक समय पे कि ये जो प्लेस था वो इतना खूबसूरत था, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ब्लैक और वाइट्स के बीच में, और अब ये जो है वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। कहा जाता है कि आगे भी मैंने बताया था कि वहाँ पर बच्चों को इतना ट्रीट करते थे, इस तरह से ट्रीट करते थे कि कई बार उनकी डेथ तक हो जाती थी। सो दिस वॉज द आयरनी इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल्स में एक आयरनी है। सो द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, कि यहाँ पे लैंड ऑफ एप्पल्स मीन्स पेंसिल्वेनिया में, या जो काले जो स्कूल है यहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो मेरा पहला दिन था उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। फॉर द स्नो स्टिल कवर द ग्राउंड, और स्नो जो है उसने पूरी तरीके से ग्राउंड को कवर कर लिया था, मीन्स ग्राउंड पर पूरी तरीके से बर्फ फैल चुकी थी। एंड द ट्रीज वर बेयर, और जो ट्रीज थे वो अनकवर थे। बेयर मीन्स अनकवर थे, मीन्स उनकी पत्तियां जो थी वो झड़ चुकी थी। अ लार्ज बेल रिंग फॉर ब्रेकफास्ट, और तभी से एक बड़ी घंटी ब्रेकफास्ट के लिए बजती है। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, मीन्स इसकी जो लार्ज जो मेटेलिक वॉइस थी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना, यहाँ पे देख लो ना आप, पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं ये जो घंटी, जो जिसको हम लोग घंटा भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये मेटल का बना हुआ है। तो इसकी जो घंटे की बजने की जो आवाज़ थी, लार्ज मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई। बेल फ्राई मीन्स ये जो पार्ट ऑफ द बेल टावर, इसका जो बेल टावर, इसका जो पार्ट जो हिस्सा होता है, इसकी बात कर रहे हैं। ओवर हेड एंड इंटू अ सेंसिटिव ईयर्स। सेंसिटिव ईयर्स मीन्स संवेदनशील ईयर। तो यहाँ पर राइटर जो है वो अपने कानों को बहुत सेंसिटिव बोलिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हमारे ट्राइब में या हम लोगों को इतनी तेज़ आवाज़ सुनने की आदत नहीं थी, तो तभी वो कहती है कि एक बड़ी सी घंटी बजती है हम लोग के ब्रेकफास्ट के लिए, और एक मेटेलिक साउंड जो है वो हमारे जो मेटेलिक साउंड जो है वो बेल टावर से होते हुए और हमारे ओवरहेड से हमारे सेंसिटिव कानों में
पहुंचती है। द एनोइंग क्लैटर, एनोइंग मीन्स होता है कि परेशान कर देना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर गेव अस नो पीस। और जो शूज़ के वहाँ पर जो लोग चल रहे थे, तो शूज़ की जो एनोइंग, जो चिड़चिड़ाहट वाली, जो अब वो साउंड जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो मुझे शांति नहीं दे रही थी। मीन्स शूज़ की आवाज़ जो है वो राइटर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। And the constant clash, constant means लगातार, and the constant clash of harsh noise। और ये जो harsh noise थी मीन्स जो लगातार, harsh means होता है कि बुरी लगने वाली तरह से, और constant means लगातार, तो बुरी लगने वाली जो लगातार जो आवाज़ थी, with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam with which I was securely tied। कह रहे हैं अब वो जो मीन्स जो लगातार बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अननोन टंग, अननोन टंग मीन्स होता है कि वो लैंग्वेज जो आपको समझ में ना आए, तो अननोन टंग बहुत सी ऐसी, मतलब वो लैंग्वेज आपको समझ में भी नहीं आ रही थी, और उसके बड़बड़ाने की बहुत सारी आवाज़ें, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बैडलम मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, विद विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, और जिससे मैं बुरी तरीके से या बहुत बुरी तरीके से मैं कसकर बंधी हुई थी। एंड नाउ माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट लॉस्ट फ्रीडम, ऑल वॉज यूजलेस। एंड नाउ माई लॉस्ट स्पिरिट, लॉस्ट स्पिरिट मीन्स कि मेरी जो खोई हुई आत्मा थी वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी जो उनकी जो फ्रीडम जो खो गई थी उसके लिए वो संघर्ष कर रही थी, छटपटा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। एंड ऑल वॉज यूजलेस, और लेकिन सब कुछ जो था वो बेकार था, यूजलेस था। अ पेल फेस वुमन, पेल फेस मीन्स होता है कि पीले फेस वाली वुमन। अभी वहाँ पर राइटर चिड़ की वजह से उस चाहे तो उसको येलो फेस भी बोल सकती थी। अ पेल फेस, अब वो उस लेडीज के लिए बोल रहे हैं, अ पेल फेस वुमन, येलो, जो पेल फेस मीन्स पीले फेस वाली जो औरत थी, विद देयर वाइट हेयर, जिसके सफ़ेद बाल थे, केम अप आफ्टर अस, वो मेरे पास आई। नाउ वी वर प्लेस इन द लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम, और हम एक लड़कियों की लाइन में लगे हुए थे और डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे। मार्चिंग मीन्स जाना, तो हम और डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये सारी इंडियन गर्ल्स थी, इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग टाइट, क्लिंगिंग मीन्स टाइट ड्रेसेस, जो बहुत ही टाइट शूज़ पहने हुए थे। क्लिंग मीन्स टाइट, जो मीन्स बहुत स्टिफ शूज़ पहने थे, मीन्स उनके पैरों को जो बहुत टाइट शूज़ थे उस तरह से उन्होंने अपने टाइट शूज़ पहने हुए थे और बहुत टाइट ड्रेस भी पहनी हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव एप्रॉन एंड सिंगल हेयर, और जो स्मॉल गर्ल्स मीन्स जो छोटी छोटी जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने एप्रॉन पहना हुआ था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज एन एप्रॉन। तो छोटी लड़कियां थी उन्होंने एप्रॉन पहना हुआ था और उनके जो बाल थे वो सिंगल थे। अब यहाँ पे देखिए सिंगल और कट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एज यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ माई, जैसे मेरे हेयर है तो आप इनको कट बोलेंगे, मीन्स कंधे से आपके थोड़ा सा ऊपर भी हो सकते हैं और कंधे से थोड़ा नीचे भी हो सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज अ कटिंग ऑफ हेयर। लेकिन सिंगल जो हेयर होते हैं वो आपकी जो जिसको हम लोग हिंदी में खोपड़ी बोल सकते हैं, स्कल्प बोल सकते हैं, वो उसमें थोड़े छोटे छोटे से होते हैं, मीन्स वो कटे नहीं होते हैं, बस आप गंजे नहीं होते हैं, आपके बाल, आपके सिर में छोटे छोटे से बाल होते हैं, जिसको पहले बॉय कट, लड़कियों का बॉय कट बोलते थे, बहुत छोटे बाल होते थे। दे आर कॉल्ड एज अ कटिंग ऑफ हेयर और सिंगल्ड हेयर। तो वो छोटी लड़कियां थी जिन्होंने एप्रॉन पहना हुआ था और उनके जो बाल जो थे वो सिंगल थे, मीन्स बहुत छोटे छोटे से बाल थे। As I walked noiselessly in my soft moccasins, as you can see in this picture, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, moccasins means a type of shoes which are very soft, जिनमें आवाज़ भी नहीं आती और पहनने में बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर आई मीन्स राइटर जित कलासा बोल रही हैं, आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजेंस, और मैं अपने सॉफ्ट मोकेजेंस, मैंने जो सॉफ्ट शूज़ जो पहने हुए थे उस पर मैं धीरे धीरे चल रही थी। आई फेल्ट लाइक
सिंकिंग टू द फ्लोर। सिंकिंग टू द फ्लोर मीन्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटमेंट, अपने आप में बहुत ज़्यादा निराशा फील करना, या हम बोलते हैं कि वह कई बार शर्म से ज़मीन में गड़ जाना, इतना ज़्यादा अपने आप को शर्म महसूस होना, इतनी ज़्यादा इंसल्ट फील करना अपने आप में। तो राइटर कह रही है कि मैं अपने सॉफ्ट मॉकेजिन्स को पहनकर, शूज़ को पहनकर धीरे धीरे चल रही थी बिना आवाज़ किए। एंड क्या हुआ उनके साथ, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्टेप फ्रॉम माई शोल्डर्स, क्योंकि मेरे कंधों से मेरे शोल्डर से जो ब्लैंकेट था वो हटा दिया गया था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो गर्ल है, ये जो लड़की है, इसने ब्लैंकेट पहना हुआ है। तो वो जो पेल फेस जो वुमन थी, तो वो उस लड़की चित्रकला के साथ के पास आती है और उसके कंधे से उसने जो ब्लैंकेट पहना हुआ था वो ब्लैंकेट उसके कंधे से वो हटा देती है। आई लुकड हार्ड एट द इंडियंस गर्ल्स, और कह रहे हैं मैं जो इंडियन गर्ल्स थी मैं उनकी तरफ बहुत ही हार्ड तरीके से देख रही थी। हार्ड इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा उनको परेशानी से देख रही थी। हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली इनडिसेंटली ड्रेस्ड देन आई, कि मैं उनको ये देख रही थी कि उन्हें चिंता भी नहीं है। हु सीम नॉट टू केयर, उन्हें उसकी बात की कोई चिंता नहीं, की परवाह नहीं है कि इतनी इमोडेस्टली मीन्स इतनी वो इनडिसेंट ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है देन आई, मुझसे भी ज़्यादा। इन देयर टाइटली फिटेड क्लोथ्स, और जो इतनी अपनी टाइटली जो फिटेड उन्होंने जो क्लोथ्स जो ड्रेसेस पहनी हुई थी। व्हाइल वी मार्च्ड इन, जब हम मार्च करने लगे, हम आगे चलने लगे, द बॉयज़ एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, और तभी अपोजिट डोर से कुछ बॉयज़ एंटर करते हैं। आई वॉज फॉर द 3 यंग ब्रेव बॉयज़, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बॉयज़ के लिए ब्रेव वर्ड यूज़ किया, बहादुर वर्ड यूज़ किया। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एक तरफ तो ये लड़कियाँ हैं जो गर्ल्स हैं, जो कोई अपोजिशन नहीं कर रही हैं, कोई वो अपना कोई ऐसा नहीं दिखा रही कि उनको परेशानी हो रही है, कोई अपना डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखा रही है, जबकि ये जो बॉयज़ हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो 3 लड़के हैं, वो अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट ड्रेस, कि वो उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो उनको वहाँ पे ब्रेव बॉयज़ बोल रही है। तो आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव, मैंने 3 लड़कों को देखा, बहादुर लड़कों को, हु केम इन अ पार्टी, जो हमारी पार्टी में आए, मीन्स हमारी लाइन में आए। आई स्पाइड मीन्स नोटिस करना, ध्यान देना। आई स्पाइड दैम इन देयर रियर रैंक्स, और मीन्स जो पीछे की लाइन में लगे हुए थे मैंने ध्यान दिया। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, और जितना मैं अपने आप में अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, असहज फील कर रही थी, उतना वो भी फील कर रहे थे। अ स्मॉल बेल वॉज स्टेप्ड एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। तो कहती हैं कि तभी एक घंटी बजती है और टेबल के नीचे से सभी अपनी चेयर को खींचते हैं। सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ट दे वर टू बी सीटेड, और ऐसा सोचते हुए कि इसका मतलब है कि उन्हें सीट पर बैठना है। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने भी अपनी चेयर को खींचा। एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और तुरंत ही एक साइड से उस चेयर पर मैं बैठ गई। बट वैन आई टर्न माई हेड, लेकिन जब मैंने अपने हेड को टर्न किया, मीन्स जब मैंने ऐसे पीछे मुड़कर देखा, आई सॉ, मैंने देखा, दैट आई वॉज ओनली वन सीटेड, कि मैं ही केवल अकेले सीट पर बैठी हुई थी। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, और बाकी जो रेस्ट मीन्स और बाकी जो बच्चे थे वो सारे अपने टेबल पर खड़े हुए थे। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, और जैसे ही मैं खड़ी होने लगी, जैसे ही मैंने खड़े होने की कोशिश की, मैं खड़ी होने लगी। लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर वर टू बी यूज, शाइली मीन्स शर्म, और मैं शर्म से ये देखते हुए चारों तरफ कि चेयर को कैसे यूज़ करना है, कि मतलब चेयर खींचने का मतलब उस पर बैठना है, बट सभी खड़े हुए थे, तो मैं देखने लगी कि चेयर पर बैठना कैसा है। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, तभी एक दूसरी घंटी बजती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और लास्ट में सभी लोग वहाँ पर सीट पर बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और फिर से मुझे अपनी दोबारा चेयर पर क्रॉल करना पड़ा, मीन्स फिर से मुझे धीरे धीरे अपनी चेयर पर बैठना पड़ा। आई हर्ड अ मैंस वॉइस, तभी मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी। एंड वन एंड ऑफ द हॉल, कि हॉल के लास्ट से अंत से एक आदमी कोई आ रहा है, तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी।
एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और उसको देखने के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन बाकी जो थे, ऑल द अदर्स मीन्स बाकी जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स जो थे, वो प्लेट के ऊपर अपना सिर ऐसे हंग मीन्स ऐसे लटकाए हुए थे, मीन्स दे वर नॉट मूविंग हेयर एंड देयर। जैसे मैंने देखा ना, अरे कौन आया पीछे, या इधर से कौन आया, किसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन बाकी जो बच्चे थे वो चेयर प्लेट के ऊपर ही अपने सिर को ऐसे लटकाए हुए थे। एज आई ग्लांस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, और जैसे ही मैंने लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स मीन्स कि जो नंबर ऑफ द टेबल्स वॉज अरेंज देयर, और जैसे ही मैंने देखा जो टेबल्स जो और जो चेयर्स थी, मैंने उनकी तरफ जो देखा, आई कॉट द आइज ऑफ द पेल फेस वुमन अपॉन मी, मैंने देखा कि एक पेल फेस पीले चेहरे वाली एक औरत जो है वो मुझे देख रही है, ग्लांस कर रही है, मीन्स बहुत मुझे घूर कर देख रही है। इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, और तुरंत ही मैंने अपनी आँखों को नीचे कर लिया, ड्रॉप कर लिया मीन्स अपनी आँखें मैंने झुका ली, नीचे कर ली। वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए, वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वूमन, और ये आश्चर्य करते हुए कि ये जो स्ट्रेंज वूमन, ये जो अजनबी औरत है, पेल फेस वाली जो औरत है, वो मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही है। द मैन सीज मीन्स स्टॉप, चुप हो जाना, सीज ही स्मटिंग, और वो आदमी जो अपनी कुछ प्राइवेट मीन्स कुछ जो बड़बड़ा रहा था उसको उसने बोलना बंद कर दिया। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज स्टेप्ड, और उसके बाद तीसरी घंटी बजती है। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक, और हर किसी ने अपना चाकू और जो फोक होता है उसको उठा लिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना स्टार्ट कर दिया। आई बिगेन क्राइंग इन स्टेट, और खाने की जगह या खाने की बजाय मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनी मूव, मीन्स अब मैं कोई और साहस या अब मैं और कोई रिस्क और ख़तरा नहीं ले सकती थी। मिस राइटर बोलिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं बैठना चाह रही थी तब सारे बच्चे खड़े थे, और जब सब खड़े थे तब मैं बैठना चाह रही थी। मिस उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको लगा ऐसा तो नहीं कि अब फोक और नाइफ को निकाल के सब लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे खाना है कि नहीं खाना है। तो इस वजह से वो ना अब उसने रोना स्टार्ट कर दिया। बट this eating by formula was not the hardest trial in the first day, लेकिन ये जो eating by formula, ये खाने का जो फार्मूला था eating by formula, ये उसका सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था उस दिन, इससे भी ज़्यादा उसको हार्ड ट्रायल होने थे। लेट इन द मॉर्निंग, लेट इन द मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग होने के बाद का जो टाइम है। सो लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरेबल वार्निंग। अब कहते हैं जैसे ही सुबह हुई तो सुबह होने के कुछ समय बाद मेरी एक फ्रेंड थी जुडविन, जो मुझे एक बहुत ही भयानक टेरेबल वार्निंग देती है, एक भयानक मुझे चेतावनी देती है। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, क्योंकि जुडविन जो उसकी फ्रेंड थी वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को जानती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड अ पेल फेस वुमन टॉक्ड अबाउट कटिंग लॉन्ग हैवी हेयर, और उसने सुन लिया था कि वो जो पेल फेस वुमन है उसकी बातों को उसने सुन लिया था कि वो हमारे जो लंबे घने हैवी जो हेयर है उसको काटने की बात कर रही है। आर मदर्स हैड टॉट, हमारी माओ ने, मीन्स जुडविन अपनी माँ की बात कर रही है, जित क्लास अपनी माँ की बात कर रही है, तो कह रही आर मदर्स हैड टॉट अस, हमारी माँ ने हमें बताया सिखाया था, दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमीज। कहते हैं कि जो अनस्किल्ड जो वॉरियर्स जो योद्धा होते हैं और जब उनके इनेमी उनके शत्रु उनको पकड़ लेते हैं तो वो उनके बालों को काट देते हैं। तो जो अनस्किल्ड जो वॉरियर्स होते हैं केवल उन्हीं के बाल कटते हैं। एंड अमंग आर पीपल, और हम लोगों में शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय द मॉर्नर्स। मॉर्नर्स कौन होते हैं? अ पर्सन एट अ फ्यूनरल, जो एक तरह से रुदाली इसको बोला जाता है कि जैसे राजस्थान साइड में एक कल्चर होता है कि या जिसकी फैमिली में रोने वाले लोग नहीं होते हैं डेथ के बाद, तो इन लोग को बेसिकली इसी पर्पज से बुलाया जाता है कि दैट दे विल कम एंड दे विल क्राई, उनको उसके लिए पेमेंट भी मिलती है एक तरह से। तो कहना जो मॉर्नर्स होते हैं जो फ्यूनरल्स पर होते हैं
उनके बाल काटे जाते हैं। एंड सिंगल्ड हेयर बाय द कवर्ड्स, या जो कायर होते हैं उनके बाल कटते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स एंड व्हेन जूडविन सेड, और कुछ समय तक हमने अपनी फेट को, अपने भविष्य को डिस्कस किया। मीन्स उनके साथ जो कुछ हो रहा था उस सबको उन्होंने डिस्कस किया। तब जूडविन कहती है वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रांग। अब बोलती है कि हमें अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, मीन्स हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्ट्रांग। अब यहाँ पर जो दे वर्ड हो रहा है किसके लिए हो रहा है? वाइट अमेरिकन्स के लिए। आप यूरोपियंस हो सकते हैं या सुप्रीम अथॉरिटी भी आप उसको बोल सकते हैं। तो वो बोलती है कि हमें अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। आई रिबेल, रिबेल मीन्स विद्रोह करना, मैं विद्रोह कर देती हूँ। नो आई विल नॉट सबमिट, नहीं मैं सबमिट नहीं करूँगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले मैं स्ट्रगल करूँगी, पहले मैं संघर्ष करूँगी। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया। आई वॉस्ट माई चांस, मैंने अपने चांस को, अपने मौके को देखा। एंड नो वन नोटिस, और मैंने देखना कि कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। आई डिसअपियर्ड, मैं वहाँ से गायब हो गई। आई क्रेप्ट मीन्स क्रॉल, धीरे धीरे से रेंगना, चलना। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकी शूज़, कह रहे हैं और जितनी मैं अपने स्क्वीकी शूज़ में धीरे धीरे से बिना आवाज़ के रेंगते हुए चल सकती थी शांति से, इतना धीरे धीरे मैं चलने लगी। माई मॉकेजेंस हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़, क्योंकि अभी तक वो मॉकेजेंस पहनती थी तो उसकी जगह उसके शूज़ को एक्सचेंज कर दिया गया था, जिससे उनसे आवाज़ आ रही थी। Along the hall I passed, और जिस हॉल से मैं पास में गुजरी, विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग, विदर मीन्स वेयर, और ये जाने बिना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, और एक दरवाज़ा खुला था उसकी तरफ मैं टर्न हो गई, मीन्स एक खुला हुआ दरवाज़ा था उसकी तरफ मैं उसमें अंदर घुस गई। आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, वहाँ पर मैंने देखा कि एक बड़ा सा लार्ज रूम है, वहाँ पे 3 वाइट बेड्स हैं, 3 सफ़ेद बेड हैं। अब यहाँ पे जो वाइट बेड्स है तो ये कोई हॉस्पिटल है क्या? हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि जो यूरोपियंस थे या जिसको हम लोग वाइट्स भी बोल सकते हैं, वो हर चीज़ को वाइट रखना चाहते थे। मीन्स उनका एक तरह से मानना होगा या उनका कोई कॉन्सेप्ट होगा कि एवरीथिंग शुड बी वाइट, तो इसलिए उनके जो कवर्स थे, जो पिलो कवर्स थे, वो सारे वाइट थे। सो इन द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स, और जो विंडोज़ थी वो डार्क ग्रीन कलर से या कर्टेन्स मीन्स पर्दे से वो कवर्ड थी। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिससे रूम में बहुत अंधेरा हो रहा था। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, और धन्यवाद, थैंकफुल कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, और जल्दी जल्दी से मैं उस डोर की तरफ, मीन्स उसकी तरफ मैं अपने स्टेप्स को बढ़ाने लगी या मैं जल्दी से गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, ऑन माई हैंड्स एंड नीज मीन्स अपने हाथों और घुटनों के बल। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि चित्रकला से किस तरह से अपने घुटनों के बल और पैरों के बल वो रेंगते हुए जा रही हैं। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, और अपने घुटनों और हाथ के बल में बेड के नीचे छुप गई। आई हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क रूम, और उस रूम में मैंने अपने आप को छुपा लिया। फॉर माई हाइडिंग प्लेस आई पेयर्ड आउट, कह रहा है और हाइडिंग प्लेस मीन्स जिस जगह से वो छुपी थी तो अपनी छुपी हुई जगह से वो बाहर देख सकती थी। ट्राई टू सी आउट मीन्स वो बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। एंड शडरिंग विथ फियर, और डर से काँप भी रही थी। व्हेन एवर आई हर्ड द फुट स्टेप्स नियर बाय, और जैसे जैसे वो अपने पास जूतों की आवाज़ सुनती थी, पैरों की आवाज़ सुनती थी, तो वो डर से काँप भी रही थी। In a hall loud voices were calling my name, और उस घर में मेरे नाम की तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी। मीन्स वहाँ पे जो लोग मुझे ढूंढ रहे थे वो तेज़ तेज़ नाम से मुझे बुलाने लगे। एंड आई न्यू, और मैं जानती थी दैट इवन जूडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, कि मेरी जो फ्रेंड जूडविन है वो भी मुझे सर्च कर रही है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, और उत्तर देने के लिए मैंने अपना मुंह नहीं खोला।
देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, और जब जो कदमों की जो आवाज़ थी वो और तेज़ हो गई, एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और जो आवाज़ें थी वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, और उनकी जो आवाज़ थी, पैरों की फुट स्टेप्स की जो आवाज़ थी वो और पास आने लगी। वीमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, तभी वीमन औरतों ने और लड़कियों ने उस रूम में एंटर किया। I held my breath and watched them open closes door and peep behind the large trunks. मैं large trunks और बड़े से जो trunks बस बक्से संदूक बोल सकते हो, तो वहाँ से मैंने उनको वॉच किया और वहाँ से मैं उनको देख रही थी। Someone threw up the curtains, और तभी अचानक से किसी ने कर्टेन को थ्रू कर दिया, मीन्स कर्टेन्स को जो पड़ी हुई थी उसको खोल दिया। एंड द रूम वॉज फिल्ड विथ सडन लाइट, और रूम जो था वो पूरी तरीके से लाइट से भर गया। वॉट कॉज देम टू स्टॉप, अब पता नहीं किस चीज़ से रुकी, किस चीज़ ने उनको रोका। एंड लुक्ड अंडर द बेड, और जैसे उन्होंने बेड के नीचे देखा, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। आई रिमेंबर बींग ड्रेंड आउट, मुझे इतना याद है कि मैं खींची जा रही थी, मुझे केवल अपना खींचा जाना याद था। दाउ आई रेसिस्टेड, रेसिस्ट मीन्स रोकने की कोशिश करना। सो आई रेसिस्टेड होल्ड अंगेंस्ट द किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, वाइल्डली मीन्स बहुत बुरी तरीके से, जंगली तरीके से, मीन्स मैंने अपने आप को रोकने की हर कोशिश की और हाथ पांव मैंने मारे। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स, कह रहा है और इन सब के बावजूद भी मैं डाउन स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों से नीचे लाई गई, एंड टाइड फास्ट इन चेयर, और चेयर से मुझे बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं तेज तेज चिल्लाई, रोई, शेकिंग माई हेड ऑल एंड वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, जब तक मैंने सीजर का, उस कैंची का ठंडा, जो ठंडी कैंची जो थी उसका एक हिस्सा ब्लेड मैंने अपनी गर्दन पे महसूस नहीं किया, तब तक मैं बुरी तरीके से चिल्ला रही थी और अपना सिर जो वो हिला रही थी। and I and hard them no means cut one of my thick braids means चोटी, और तब मैंने अपनी चोटी को कटते हुए सुना। I lost my spirit means मैं हार गई। तो आई लॉस्ट माई स्पिरिट, अब मेरी आत्मा जो वो खो चुकी थी। मीस कहती है चित्रकला सा कि जैसे ही उनकी चोटी कटी तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से हार गई। सो आई लॉस्ट माई स्पिरिट सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम, कह रहे जिस दिन से मैं अपनी माँ से दूर हुई हूँ। आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर मी, जिस दिन से मैं अपनी माँ से दूर हुई हूँ। आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, तब से मैंने, एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा, इंडिग्निटीज़ मीन्स सेम, ह्यूमिलेशन, तब से मैंने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, ह्यूमिलेशन को बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया, मुझे सहना पड़ा। पीपल हैड स्टेयर्ड मीन्स गेज, ध्यान से देखना, स्टेयर्ड एट मी, लोग मुझे बहुत ध्यान से देखते थे। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, वुडन पपेट मीन्स कठपुतली, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। ये क्या है, एक ये कठपुतली है। तो ऐसा कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था, टोस मीन्स थ्रो करना, फेंकना, ऐसा लग रहा था कि एक लकड़ी की जो कठपुतली होती है उसी की तरह मुझे चारों तरफ फेंक दिया गया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक अ कवर्ड्स, और कायरों की तरह मेरे बालों को काट दिया गया था। इन माई एंग्विश, एंग्विश मीन्स पेन, दुख, दर्द, और मेरे इस दुख दर्द में आई मोन क्राई फॉर माई मदर्स, और मैं अपनी माँ के लिए चिल्ला रही थी। बट नो वन केम टू कम्फर्ट, कम्फर्ट मीन्स कंसोल, सांत्वना देना, सिंपैथी, लेकिन कोई भी मुझे उस समय सांत्वना देना या सिंपैथी देने के लिए नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विथ मी, नॉट अ सोल मीन्स एक कोई सिंगल व्यक्ति भी मुझसे ये डिस्कस करने के लिए नहीं आया या मुझे शांत करने के लिए नहीं आया।
एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे कि मेरी माँ करती थी। मीन्स कह रही कि जब मैं परेशान हुआ करती थी मेरी माँ आती थी, मुझसे डिस्कस किया करती थी, तो कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया, ना मुझसे किसी ने कुछ डिस्कस किया। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे मेरी माँ क्या करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्टर। अब मैं उस तरह से थी कि जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना, मीन्स जो शीप वगैरह को, जो गरड़िए जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हर्डर मीन्स गरड़िया ना, पर्सन हु लुक्स आफ्टर हिज लाइफ स्टॉक्स, जो गड़रिए वगैरह जो होते हैं ना, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं, जो शीप्स की देखभाल करते हैं, तो वो जिस तरह से वो जिस डायरेक्शन में आते हैं उसी डायरेक्शन में वो जाती हैं। अब मुझे भी लग रहा था कि मैं भी उन्हीं एनिमल्स की तरह, उन्हीं की तरह हुई थी जो एक हर्डर के द्वारा उनको चलाया जा रहा था। सो दिस वॉज द चैप्टर, ये जो चैप्टर था हम लोगों ने डिस्कस किया लाइन बाय लाइन। होप ये आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर का जो टोन है वो कैसा है, वेरी सैड, डिस्मल। ऑथर जो है इसमें बहुत ज़्यादा दुखी है। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट, वी आर टू ह्यूमन बींग्स। वी आर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इसी तरह का कुछ चैप्टर है, बट उसमें डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा अलग तरीके से, बट डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन है। वी आर टू ह्यूमन बींग्स वैन आई वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास। अब इसकी जो राइटर है जित क्लास, सॉरी इसकी जो राइटर है बामा, वो कह रही है वैन आई वॉज स्टडिंग इन थर्ड क्लास, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, आई हैडंट येट heard people speak openly of untouchability. Untouchability means अपरश्यता, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं, या छुआछूत। तब मैंने लोगों को खुले मीन्स ओपनली, खुले तौर पर या आम डिस्कशन में अनटचेबिलिटी वर्ड को डिस्कस करते हुए नहीं सुना है। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैंने पहले से ही देखा था, फेल्ट महसूस किया था, एक्सपीरियंस अनुभव किया था, एंड हैज़ बीन ह्यूमिलिएटेड बाय वॉट इट इज़, और जो कुछ भी था उससे मैं बहुत ज़्यादा इंसल्टेड भी हुई थी। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। अब यहाँ पे ऑथर जो हैं वो बता रही हैं कि एक बार मैं स्कूल से अपने घर जा रही थी, एंड ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और एक पुराना सा जो बैग था वो मेरे कंधे पर टंगा हुआ था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आई वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। कह रहे हैं उनके जो स्कूल से और जो घर का जो डिस्टेंस था वो 10 मिनट्स का था, वो 10 मिनट्स वो उस डिस्टेंस को कवर कर सकती थी। बट यूजुअली मीन्स अक्सर, इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, लेकिन मुझे घर पहुंचने में इसको 30 मिनट्स या आधा घंटा लगता था। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डडल मीन्स वेस्टिंग ऑफ टाइम, धीरे धीरे चलना। जैसे देखें ना मस्ती में बच्चे चलते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती घर पे जाने की, तो वैसे अपनी बामा राइटर भी है, तो कह रहे हैं आराम से अपने टाइम को वेस्ट करते हुए 10 मिनट के टाइम को मैं आधे से 1 घंटे में वेस्ट करते हुए जाती थी। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स, और रास्ते में जितने भी फन गेम्स होते थे उन सबको मैं वॉच करती थी, देखते हुए जाती थी। दैट वर गोइंग ऑन ऑल द एंटरटेनिंग नोवेलिटीज़, नोवेलिटी मीन्स न्यूनेस, फ्रेशनेस, ऑडिटी मीन्स स्टैंड, और जितनी भी उनको लगता था कि जो चीज़ उनके लिए नया है, वो पहली बार कोई गेम देख रही है, या कोई नया स्ट्रेंज उनको जो चीज़ लगती थी, उन सबको वो देखते हुए जाती थी, और जिस कारण से उन्हें 10 मिनट्स किए गए 1 घंटा लगता था। इज़ द स्ट्रीट यहाँ पे एक्चुअली बुक में भी गलत लिखा हुआ है, इज़ नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा, इन द स्ट्रीट। द शॉप्स एंड द बाजार, शॉप बाजार में जो दुकानें लगी होती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, यहाँ पे देख रहे हैं ना मंकी हाउ इट इज़ डांसिंग, कैसे डांस कर रहा है, परफॉर्मिंग मंकी। द स्नेक्स विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो स्नेक चार्मर, जो सपेरे जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वो अपने बॉक्स से टाइम टू टाइम उसको, सांप को अपने बॉक्स से निकालते थे, फिर डिस्प्ले करते थे। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, साइक्लिस्ट कहते हैं जो 3 दिन से अपनी बाइक से उतरा ही नहीं था। एंड हु हैड केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे मीन्स सुबह से, दिन की शुरुआत से, और किस तरह से वो दिन की सुबह से शुरुआत से ही पैडलिंग मारते हुए
पूरे दिन को वो अपने स्पेंड करता था। द रुपीज नोट्स, और वो रुपी नोट्स दैट वर पिन ऑन हिज शर्ट टू स्पर मीन्स इनकरेज करना, और किस तरह से वो रुपीज़ वो नोट जो था वो उसको इनकरेज करता क्योंकि उसकी शर्ट पे लगा रहता था। एंड द स्पिनिंग व्हील्स, और स्पिनिंग व्हील्स घूमता हुआ पहिया चरखा वो भी देखते थे। मेरिया द टेम्पल भी देखते थे, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, जहाँ पे एक बड़ा सा घंटा, बड़ी सी घंटी जो जो मंदिर में लगी होती है टेम्पल्स में, उसको वो देखती थी। द पोंगल ऑफरिंग्स, पोंगल मीन्स एक फेस्टिवल है, जैसे हम लोग क्या नॉर्थ में मकर संक्रांति होती है वैसे साउथ में वो पोंगल होती है। तो पोंगल ऑफरिंग्स भी, पोंगल भी देखती थी कि वहाँ पे किस तरह से डोनेशन गिफ्ट्स दिए जाते हैं, और जो कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और जो प्रसाद वगैरह है वो टेम्पल के सामने बनता था। द ड्राइड फिश, सूखी हुई मछलियाँ, उनके भी स्टॉल्स देखती थी। द स्टैचू ऑफ गांधी, गांधी का स्टैचू। द स्वीट स्टॉल, द स्टॉल सेकिंग फ्राइड, selling fried snakes and all the other shop next to each other, और सारी दुकानें जो एक नेक्स्ट टू ईच अदर मीन्स जो एक के बाद और जो दुकानें लगी हुई थी। एंड द स्ट्रीट लाइट, और स्ट्रीट लाइट्स को भी देखती थी, डिमॉन्स्ट्रेटिंग शो हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाइट, जो स्ट्रीट जो दुकानों पे रोड पे जो लाइट्स लगी थी कैसे ब्लू से वायलेट में चेंज होती हैं। एंड द नारिकोरम हंटर जिप्सी, जो वहाँ की एक जाति होती है नारिकोरम हंटर, जो किस तरह से एनिमल्स को जिप्सी जो उन लोग को केज में पिंजड़े में लेकर रखते थे। सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स, इंस्ट्रूमेंट टूल्स फॉर क्लीनिंग आउट ईयर्स, कानों को साफ करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वो देखते थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और इस तरह से वो देखते हुए चलती रहती थी मीन्स, और एक के बाद एक सामान वो देखती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें मुझे वहाँ पर रोक के रखती थी, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पाती थी। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, पुट अप अ स्टेज एंड हैरेंग गर्ल्स थ्रू देयर माइक्स, और कह रहा उसी समय वहाँ पे देखते थे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लीडर्स आ रहे हैं, कुछ नेता आ रहे हैं, और जिनके लिए एक स्टेज तैयार किया गया है। और हैरेंग मीन्स टू गिव लेक्चर, देखा ना कि किस तरह जब पॉलिटिशियंस आते हैं चिल्ला चिल्ला कर अपना अनाउंसमेंट करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर वो अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं। तो गिव लेक्चर मीन्स तेज तेज चिल्लाना, तो वो अब चिल्ला चिल्ला कर अपना लेक्चर दे रहे हैं। एज दाउ देयर माइक्स, अपने माइक में। एंड देयर माइट बाय द स्ट्रीट प्ले और द पपेट शो, उसके साथ वो पपेट शो भी देखती थी। नो मैजिक नो मिरेकल, जिसमें ना कोई मैजिक होता था ना कोई मिरेकल होता था। एंड द स्टंट परफॉर्मेंस, और स्टंट परफॉर्मेंस भी देखती थी। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर ये सारी चीज़ें होती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और दूसरे एंटरटेनमेंट्स भी होते थे। Even otherwise there were coffee clubs in the बाजार, कह रहे हैं बाजार में कॉफ़ी क्लब्स भी थे। The each way waiter cooled the coffee, lifting the tumbler means jug high up and pouring its content into a tumbler there into his other hand means एक हाथ से दूसरे हाथ में जब चीज़ को ठंडा करते हैं ना, तो किस तरह से कह रहे हैं कि वो कॉफ़ी जो थी वो एक हाथ से लेके दूसरे जग से उसको पोर करते हुए ठंडा करते थे। ऑन द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ओनियन, देखा कि कुछ लोग किस तरह से दुकान के सामने प्याज को काटते हुए बैठे हैं। देयर आइज टर्न, आइज वेयर जैसे प्याज लगता है ना काटते हैं आँखों में, तो आँखों को इस तरह से साइड से टर्न कर लेना, तो वो अपनी आँखों को टर्न किए हुए हैं। और द ऑलमोस्ट ट्री ग्रोइंग देयर एंड देयर फ्रूट्स विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और कह रहे हैं आलमंड ट्रीज, आलमंड मीन्स बादाम का पेड़, बादाम का पेड़ है उस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, और जो कभी कभी विंड्स की वजह से हवा की चलने की वजह से टूट कर गिरते भी हैं। All these sight means thrust, seen. So all these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. और ये सारी चीज़ें मुझे रोक लेती थी, मीन्स घर जाने से रोकती थी। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन के अकॉर्डिंग there would be mango, अब ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा लर्न कुछ करना नहीं है। स्वीट पोटैटोज, पाम शूट्स, ग्रेन पाम सिरप, पाम फ्रूट्स, गुआवाज, जैक फ्रूट्स, और ये सारी चीज़ें वो दुकान पर रोड पर दिखती थी। एवरी डे
हर दिन आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट्स एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, और मैं हर दिन देखती थी कि किस ऐसे लोग जो खट्टी मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, स्नैक्स, पायसम मीन्स खीर जो चावल और दूध से बनती है, हलवा, बॉइल्ड टर्मेंट सीड्स, आइस लॉलीज, लॉलीपॉप टाइप से जो चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें वो बेचते हुए देखती थी। गेजिंग गेजिंग मीन्स लुक, ध्यान से देखना। एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर एट द अपोजिट कॉर्नर, दाउ द थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉज द प्रोसीडिंग्स। और एक दिन मैंने देखा कि ये सब चीज़ें जब मैं रोड पर देखते हुए आ रही थी और एक जो पुराना सा जो बैग था वो मेरे कंधे पर टंगा हुआ था, और तभी मैंने देखा एक थ्रेशिंग फ्लोर देखा। थ्रेशिंग फ्लोर मीन्स वो जो जहाँ पे जो ग्रेन्स को जो काटा जाता है ना जिस मशीन से, वो थ्रेसिंग मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसपे ग्रेन्स को, गेहूं को, अनाज को काटा जाता है, उसको अलग किया जाता है, तो वो थ्रेसिंग फ्लोर था मैंने देखा वहाँ पर। और एक लैंडलॉर्ड जो था वो वहाँ पर बैठा हुआ था और ये सारे प्रोसेस को वो देख रहा था। इवन सेटेड ऑन अ पीस ऑफ द सैकिंग मीन्स बोरा जो होता है, बैग जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सैकिंग ओवर अ स्टोन लेज। ये देख लो ना पिक्चर में, जैसे आप देख सकते हो। तो एक जो लैंडलॉर्ड था वो उस दीवार पे अपना आराम से वहाँ पर बैठा हुआ था। आर पीपल, अब यहाँ पे जो आर पीपल है ना, वो कम्युनिटी के लिए बात हो रही है। बामा के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप के जो लोग हैं, उनके लिए बात कर रही है, उसको वो अपना बोल रही है। तो आर पीपल मीन्स कि हमारे जाति के लोग, हमारे जो लोग थे, वर्क हार्ड एट वर्क, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल्स पेयर्स, अब पेयर्स में, जोड़ों में, कैटल्स में जानवर को भी चलाते थे। राउंड एंड राउंड मीन्स चारों तरफ इस तरह से चक्कर देकर। टू ट्रेड वॉक अराउंड आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रॉ, जिससे कि ग्रेन्स को बाहर, स्ट्रॉ से मीन्स ग्रेन्स को और स्ट्रॉ को अलग किया जा सके। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देम सेल्फ टू स्ट्रॉ, और मजल मीन्स उनका मुंह बांध देना, ऐसे यहाँ पे देख रहे हो ना पिक्चर, जो एनिमल्स के जो मुंह बांध दिए गए थे जिससे कि वो उसको ना खा सके, जो अनाज होता है उसको वो खा ना सके। स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, और ये सब कुछ वहाँ पर देखना, खड़े होकर देखना, सबको बहुत ज़्यादा उसको फन लग रहा था। जस्ट देन तभी एन एल्डर ऑफ आर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, और तभी मैंने देखा कि एक एल्डर मीन्स एक बुजुर्ग आदमी जो है वो डायरेक्शन बाजार की तरफ से वो आ रहा है। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, कह रहा है, और जिस तरीके से वो आ रहा था, डबल अप मीन्स कॉपी करना, तो जिस तरीके से वो आ रहा था तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं भी उसको कॉपी कर लूँ। आई वॉन्ट टू श्रेक with the laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion, और इसको देखकर कि एक बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी किस तरह से किस फैशन में या किस तरह से किस मैनर में पैकेट को पकड़ के वो ला रहा है, तो इतना देखकर उनको हंसी आ गई। आई गेस्ट मीन्स मैंने अंदाज़ा लगाया तब कि देयर वॉज समथिंग लाइक बड़ाई एंड ग्रीन बनाना भजी इन दैट पैकेट, की उस पैकेट में एक तो ग्रीन बढ़ाई है, मतलब बड़ा जिसको बोलते हैं, और बनाना और केले की भजिया। बिकॉज ऑफ द रैपिंग कवर पेपर वॉज स्टेन स्पॉट विद ऑयल, क्योंकि जिस कवर से उसको रैप किया गया था उसमें तेल के कुछ निशान जो थे वो दिखाई दे रहे थे। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्टिंग, और वो जो उस पैकेट को स्टिंग से पकड़े हुए थे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे स्टिंग मीन्स ये जो रस्सी है और ये पैकेट है, तो उस पैकेट को वो रस्सी से, स्ट्रिंग से, धागे से पकड़े हुआ था। विदाउट टचिंग इट, उस पैकेट को टच किए बिना। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, और ऐसा सोचते हुए मैं वहाँ पर खड़ी रही। इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट इट वुडंट द पैकेज कम अंडन एंड द वडाइज फॉल आउट, क्यों, अब वो ये सोचती है कि अगर वो इस तरह से वो पैकेट को पकड़ के खड़ा होगा तो पैकेट खराब नहीं हो जाएगा, गिर नहीं जाएगा, एंड द वडाइज फॉल डाउन, और बड़ाई जो है वो गिर जाएंगे। एंड एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड्स, बाउड मीन्स रेस्पेक्ट देना, झुकना, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और वो जो बूढ़ा आदमी जो एल्डरमैन था वो सीधा उस लैंडलॉर्ड के पास जाता है और अपने पैकेट को उसकी तरफ बढ़ा देता है।
कपिंग द हैंड्स, कपिंग द हैंड मीन्स जस्ट लाइक इस तरह से टू पे द रिस्पेक्ट, कपिंग द हैंड्स एंड हेल्ड द स्टिंग विद द अदर हैंड, और उस तरह से दूसरे हाथ से उसको वो पैकेट को पकड़ा देता है। द लैंडलॉर्ड्स ओपन द पार्सल एंड बिगिन टू ईट द बड़ाई, और लैंडलॉर्ड जो है वो उस पार्सल को खोलता है और खाना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, कह रहा जब मैंने सब कुछ वॉच किया या इस सब वॉच करने के बाद एट लास्ट आई वेंट होम, मैं घर गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ पर था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, और सारी स्टोरी को मैंने बहुत ही कॉमिक डिटेल में मीन्स हंसते हंसते मैंने उनको स्टोरी बताई। I fell about with laughter at the memory of big man, और उस बड़े आदमी को याद मीन्स वो किस तरह से वो लेके आ रहा था उसकी याद करते करते मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई, हंसते हंसते मैं गिर गई। And the elder at that making such a game out of carrying a parcel, कि किस तरह से वो बड़ा आदमी जो पार्सल को लेके जा रहा था। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन अन्ना को कोई हंसी नहीं आई, मीन्स उसका जो बड़ा भाई। ही टोल्ड मी, अन्ना ने मुझे बताया दैट मैन वॉज नॉट बींग फनी वैन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, कि उस आदमी को कोई फनी कोई मजाक नहीं लग रहा था जब वो उस पैकेट को लेकर जा रहा था। ही सेड एवरीबॉडी बिलीव, वो कहता है कि हर कोई विश्वास करता है दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, कि वो अपर कास्ट के हैं, मीन्स जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो उनको टच नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पे टचेबिलिटी की बात आ गई। इफ़ दे डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे, भी उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, और इसी वजह से उनको उस पैकेट को उस स्ट्रिंग से उस स्ट्रिंग से धागे से पकड़ को लाना पड़ा। When I heard this, जब मैंने कुछ सुना, I didn't want to laugh anymore, अब मुझे कोई हंसी नहीं आ रही थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। टेरिबली सैड मीन अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ या मैं बहुत दुखी हुई। हाउ कुड दे बिलीव, वो कैसे विश्वास कर सकते हैं दैट इट वॉज डिस्कस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन इट्स हैंड्स एंड इवन दाउ द बड़ाई हैड बीन wrapped first in the banana leaf and the parcel in the paper। कहते हैं कि ये कितना डिस्कस्टिंग है, कोई ऐसे कैसे सोच सकता है कि कोई अपने पैक को अपने हाथ में पकड़ के लाए, है ना। पहले उसको रैप किया गया बनाना लीफ में, फिर उसको पार्सल में रैप किया गया है, उसके बावजूद भी इतना डिस्कस्टिंग है। आई फेल्ट सो प्रोवोक मीन्स कि मीन्स बहुत ज़्यादा दुखी होना, प्रोवोक गुस्सा आ जाना, इवोक हो जाना, एंड एंग्री मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ट बट आई माई सेल्फ स्ट्रेट वे, और ऐसा लग रहा था कि मैं सीधे जाऊं और उन बड़ाओं को मैं टच कर लूँ। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, कह रहे हम लोग अपनी कम्युनिटी की बात करिए, हम लोग क्यों इन लोगों के लिए बड़ा लेकर आते हैं। आई वंडर्ड, मुझे बहुत आश्चर्य था। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आर गोज मीकली, कह रहे हमारा एक इतना बुजुर्ग व्यक्ति, इतना सम्मानित व्यक्ति किस तरह से मीकली शांत होकर उनके पास जाता है, दुकान पर जाता है, शॉप टू फैच स्नैक्स, दुकान पर जाता है, उनके लिए स्नैक्स लेकर आता है, एंड हैंड देम ओवर रिवरेंटली, और रिस्पेक्ट के साथ उनको वो स्नैक्स देता है। बोइंग एंड श्रिंकिंग मीन्स उनको रिस्पेक्ट देना, श्रिंकिंग झिझकते हुए। टू दिस फेलो who just sit there and stuff them into his mouth, और उस व्यक्ति के लिए जो केवल वहाँ पर बैठा है और अपने मुंह में खा रहा है, मीन्स ठूस रहा है। Then thought of it infuriated me, और ये जो थॉट, ये जो विचार जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएट कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा आ रहा था। How was it that these fellow thought of much of themselves, कि ये जो फेलोज मीन्स इस तरह जो व्यक्ति हैं वो अपने बारे में से कैसे सोच सकते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर, कि उन्होंने 4 पैसे कमा लिए हैं। डिड मीन दैट दे मस्ट लॉस ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, इसका मतलब ये कि उन्होंने जितनी ह्यूमन फीलिंग्स होती है उसको उन्होंने खो दिया, मानवता को खोना जिसको हम लोग बोलते हैं। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी तो इंसान हैं,
our people would never run these petty events for these fellows. और हमारे जो लोग हैं मीन्स अपनी कम्युनिटी के लिए कह रही है, उनको उनके लिए इस तरह का कोई टास्क या काम नहीं करना चाहिए. वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, हमें अपनी फील्ड में काम करना चाहिए. टेक होम आर वेजेस, और अपना जो वेजेस जो है सामान उसको घर लाना चाहिए. एंड लीव इट दैट, और सब फिर छोड़ देना चाहिए. माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, हु वॉज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हैड कम होम फॉर हॉलीडे, जो छुट्टियों पर घर आया था. He would often go to library in a neighboring village in order to borrow books. जो बुक्स को खरीदने के लिए, बोरो बुक्स को लेने के लिए पास में एक लाइब्रेरी थी गांव में, पास के गांव में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ पर वो जाया करता था. He was on his way home one day. एक बार वो रास्ते में था, मीन्स घर के रास्ते में ही था. वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, और जो इरीगेशन टैंक मीन्स जहाँ पर सिंचाई वगैरह का जो काम होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में इसमें देख सकते हैं ना इरीगेशन टैंक. तो इरीगेशन टैंक वहाँ के बगल से वो निकल रहा था. वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, तो उनमें से लैंडलॉर्ड्स के कुछ आदमी उसके पीछे आए. ही थॉट अन्ना लुक्ड अनफैमिलियर, क्योंकि अन्ना उनको अनफैमिलियर लगे, मीन्स अपरिचित लगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. एंड सो ही आस्क्ड, सो उन्होंने पूछा, हु आर यू अप्पा, अप्पा तुम कौन हो, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है. अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम. इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड हम्बाय ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव. अन्ना ने अपना नाम बताया तो तुरंत ही दूसरे आदमी ने पूछा कि तुम किस स्ट्रीट पर रहते हो. द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ ही न्यू on which street we lived he would know our caste too. तो उस स्ट्रीट को उनको पूछने का मतलब ये था कि अगर वो ये जान जाएंगे कि वो किस स्ट्रीट पर रहते हैं तो वो हमारी कास्ट को, हमारी जाति को भी वो जान जाएंगे. अन्ना टोल्ड मी, अन्ना ने मुझे सारी चीज़ें बताई. एंड ही एडेड, तब उन्होंने ऐड किया साथ में, बिकॉज वी आर बॉर्न इन दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में, इस ग्रुप में पैदा हुए हैं. एंड वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, इसलिए हमको कभी भी कोई डिग्निटी, कोई रिस्पेक्ट, हमको कभी सम्मान नहीं मिलेगा. वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, और हमें इन सबसे वंचित कर दिया गया. बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन यदि हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और मेक प्रोग्रेस, उन्नति करेंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़, तब हम इस इनडिग्निटीज़ को, मीन्स हमारे साथ जो ह्यूमिलिएशन हो रहा है, हमारे साथ जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, हमारा जो बेइज्जती हो रही है, वो उन सब को हम थ्रो कर सकते हैं और इन सब से हम बाहर निकल सकते हैं. सो स्टडी विथ केयर, इसलिए ध्यान से पढ़ाई करो. लर्न ऑल यू कैन, और जितना तुम सीख सकते हो उतना सीखो. इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, यदि तुम हमेशा अपने पढ़ाई में आगे रहती हो, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे अपने आप. एंड अटैच दैम सेल्व्स टू यू, और तुमसे अपने आप को वो अटैच करेंगे. वर्क हार्ड एंड लर्न, कठिन परिश्रम करो और सीखो. वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करना, एंड लर्न मीन्स सीखना. The words that Anna spoke to me that day made a very deep impression on me. कह रहे ये वर्ड्स जो अन्ना ने मुझसे कहे थे वो मेरे ऊपर एक बहुत ही डीप इम्प्रेशन छोड़ा. नहीं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि अमिट छाप छोड़ना, या किसी के वर्ड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना. तो अन्ना के जो वर्ड्स थे वो राइटर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर गया. एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने बहुत कठिन पढ़ाई की. स्टडीड हार्ड मीन्स मैंने बहुत पढ़ा. विद ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग इन, ऑल माई ब्रीथ मीन्स पूरे मन से पढ़ाई करना. विद ऑल माई ब्रीथ, with all my breath and beings and in a frenzy means पागलपन होना किसी भी हद तक. तो यहाँ पे पागलपन से इन द सेंस है कि मैंने बहुत मन से मैंने पढ़ाई की. एज अन्ना हैड अर्ज, जैसे कि अन्ना ने अर्ज किया था, जैसे कि अन्ना ने बताया था, बोला था. आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई. एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसकी वजह से मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और बहुत सारे जो लोग थे वो मेरे दोस्त बन गए. सो दिस वॉज द चैप्टर दैट वी डिस्कस. ये जो चैप्टर था वो हम लोगों ने डिस्कस किया. हो सकता है कि आपको ये
पसंद भी आया होगा और इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ भी सीखा होगा। इस चैप्टर में बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज प्रिवेल्ड नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिस्क्रिमिनेशन जो था वो केवल एक भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि आपने अगर देखा हो कि अफ्रीका में भी एक एप्साइड पॉलिसी चली थी, है ना, कि किस तरह से अफ्रीकन को ट्रीट किया जाता था। आपने ऊपर जित क्लास का चैप्टर देखा कि जो यूरोपियंस के आने से पहले जो अमेरिकन थे उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, और अपने इंडिया में भी देखा कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कल्चर। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं होता है और अपर कास्ट हायर कास्ट कुछ भी नहीं होता है। वी शुड learn, we should hard work, we should study as well as possible। ज़्यादा से ज़्यादा हमको पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको मेहनत करनी चाहिए। That is the only way that you can get success in your life। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको मेरा चैप्टर समझाने में अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।